नमस्कार दोस्तों, चेमे गुइया के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों रोशनी बिखेरने के 2 तरीके होते हैं। या तो दिया बन जाओ या एक आईना बन जाओ जो दिए का रिफ्लेक्शन आगे बिखेर सके। चेमे गुइया में मेरा यही प्रयास रहा है कि या तो कुछ मेरा अपना अनुभव रहा हो वो मैं आप तक पहुँचाऊँ जिससे मैंने कुछ सीखा हो, या फिर दूसरों से कुछ ऐसा सुना हो, पढ़ा हो या मेरे दिल को बात बहुत अच्छी लगी हो, वो आईना बनकर मैं उसका रिफ्लेक्शन आप तक पहुँचाऊँ। आईने से एक बात ये होती है कि मुझे एक उससे एक वर्ड आता है दोस्ती का। दोस्त शब्द बहुत आराम से लोग बोल देते हैं, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। दोस्ती को निभाने में ना बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है और दोस्ती को समझने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। हम अगर किसी दोस्त का आईना नहीं बन सकते हैं या कि कोई अगर हमें आईना दिखा रहा है और उसे हम सह नहीं सकते, तो हम उसे दोस्त नहीं कहते। तो हम उसको ये बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी पहचान का है, मुझे इसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, वो ब्ला 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 ब्ला। मगर अगर आपको दोस्त आईना नहीं दिखा सकता है, तो सही मायने में वो दोस्त नहीं होता है। हिम्मत होनी चाहिए सच का साथ देने की, हिम्मत होनी चाहिए आईना दिखाने की कि भाई यहाँ पे तुम गलत जा रहे हो। अगर आप किसी के स्टेटस के लिए, किसी के नाम के लिए कि कोई आपको काम दे सकता है या कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है, अगर आप उसके लिए चुप रह जाते हो और सच का साथ ना देते हुए आप उसको आईना नहीं दिखा सकते हो, तो वो तो दोस्त नहीं है। और अगर आपको कोई आईना दिखा रहा है और सह नहीं पा रहे हो और आपका अहंकार सामने आ रहा है, तो आप ऐसे दोस्तों को खो देते हो। समय चलते वो धीरे-धीरे वो दोस्त आपकी ज़िंदगी से जो सच का साथ दे रहा होगा और उसे लग जाएगा कि आपका अहंकार आड़े आ रहा है, तो वो तो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। फिर आप उसको उस समय याद करोगे जब आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और शायद उस समय वो आपकी ज़िंदगी में ना हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी है, सच बताना बहुत ज़रूरी है और सच सहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक दोहा मुझे बहुत पसंद है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब जो निंदक है ना आपके, देखिए कुछ लोग तो ज़बरदस्ती अगर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ आपको समझ में आ जाता है। स्पेशली वो वाले दोस्त जो कहते हैं कि हम दोस्त हैं, पर अगर पब्लिकली कभी आपका कोई मज़ाक उड़ा रहा हो या पीठ पीछे कोई बात कर रहा हो, तो वो सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। या जब आपकी कोई बुराई मतलब मज़ाक उड़ा रहा हो पब्लिकली, तो मुँह छिपा के जो हँसते हैं, तो मुँह छिपा के हँसने वालों से तो ख़ास तौर से बहुत बचिए आप उन लोगों से। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि चापलूसी करने से अच्छा है जो निंदक है, जो आपको सही आँखें खोल देता है, तो उसको कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, पास रखिए उसको, आंगन कुटी छावा, उनको बहुत आराम से आप रखिए, उनको बहुत ज़्यादा उनको बुद्धि जाओ भाई खाओ पियो तुम, क्योंकि वही आपका जो स्वभाव है वो निर्मल कर देते हैं, बिना साबुन पानी के। तो ये एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरा अभी मैंने एक भगवत प्राप्त संत से सुना है कि आपका अगर मंत्री या असिस्टेंट या वैद्य जो आपको दवाई देता है या गुरु अगर आपके मर्ज़ी की बात करेगा, तो आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता है और आपका जो असिस्टेंट है वो आपकी कंपनी को ही डुबो देगा, अगर वो आपको सच बात नहीं कह सकता है। तो ऐस इसलिए इसीलिए तरह से दोस्त को भी समझना चाहिए। वो भी आपको बीच में बहुत अच्छे से आपको कि फ्रेंड कौन है, वो आपको सही समय पे साथ भी देगा, मगर वो कड़वी दवा देगा, तो बहुत अच्छी बात है। वो कड़वा घूँट ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके अपनी ग्रोथ के लिए। तो आज का टॉपिक इसी पे था। दोस्त चुनिए, ध्यान से चुनिए और अगर आप दोस्त हैं किसी के, तो ध्यान से अच्छे और सच्चे मित्र बनिए। थैंक यू सो मच। चेमे गुइया के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।